बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। नाउ दिस वाज रिसेंटली इन न्यूज, क्योंकि अभी आपका बैंगलोर का एक जगह है विच हैज बीन डेजिग्नेटेड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो इसलिए ये हमारे न्यूज में है। हाउएवर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है या दो ही है, 49 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, बट रिसेंट वाला अभी ही हुआ है। और जो हमारा पहला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट था वो भी बैंगलोर में था, और जो अभी रिसेंट बना है 49 वो भी आपका बैंगलोर में है। ठीक है, सो अब लिखो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। बेटा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही है। पहले अलग अलग होता था, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट अलग होता था, कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट, अब दोनों इकट्ठे हो गए। जैसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ क्या था, वाटर कंजर्वेशन कुछ था, अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गया। सो मिला दिया उनको, है वही है। ठीक है, जहां पर भी एनवायरनमेंट लिखा है ना उधर लिख लेना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, दोनों एक इकट्ठे हैं। ये एक दो चार शब्द इकट्ठे हैं मिनिस्ट्री के साथ। ठीक है, चलो ओके, अब आ गया बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। लिखो इसमें ये होते क्या है। दीज आर बेसिकली दोज एरियाज जहां पे स्पीशी रिचनेस भी है, जहां पे एंडेमिज्म भी है। लेकिन फर्क क्या होता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स में और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में। अभी हम हॉटस्पॉट्स करेंगे। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, वो ऐसी ओके, वो विल डू दैट अगेन लेटर। उसमें एंडेमिज्म भी होता है, इसमें भी एंडेमिज्म होता है, लेकिन एंडेमिज्म के साथ उसमें लॉस के बारे में बात होती है, वल्नरेबिलिटी के बारे में बात होती है। इसमें वो बात नहीं है। इसमें क्या बात हो रही है कि कौन कौन से आपके एंडेमिक स्पीशीज हैं, कहां कहां पे स्पीशीज की रिचनेस है, कहां पर उनके वाइल्ड एंसेस्टर्स रह चुके हैं, जिनका आज भी कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, उन जगहों को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। उनको नहीं बोलते, उनमें कुछ लेना देना नहीं कल्चर के साथ, इनका कल्चर के साथ भी लेना देना है। अब इसमें आप आगे ऐड कर लीजिए टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, और एक्वेटिक के साथ ब्रैकेट में लिख देना कोस्टल। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम मेगा डाइवर्स बायोडाइवर्सिटीज करेंगे ना, जब हम उसमें उन कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं जिनमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ मरीन स्पीशीज होता है। सो जब आप दिखाऊंगी मैं आपको मैप, तो आप उसमें देखोगे कि जितनी भी कोस्टल कंट्रीज हैं आर पार्ट ऑफ दैट मेगा डाइवर्स। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक, कोस्टल, कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्राइटेरिया क्या है इसका। नंबर 1 रिच बायोडाइवर्सिटी, ऑब्वियसली तभी नाम ही जिसका हेरिटेज है, तो फिर ऐसा थोड़ी है कि वहां बंदर भी नहीं होगा तो बंदर होगा तो उसको डिक्लेयर कर दिया डाइवर्सिटी। हाँ, रिच बायोडाइवर्सिटी, ब्रैकेट में लिख दो स्पीशी रिचनेस। बात आती है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कौन करता है, तो याद रखना इसमें अपर हैंड स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट आगे सेंटर को बोलती है कि भाई आप इनको डिक्लेयर करिए एज BHS विच इज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अनदर पॉइंट इज कि कौन से एक्ट के अंडर होते हैं ये डिक्लेयर, तो सेक्शन 37 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 उसके अंदर ये डिक्लेयर होते हैं। इंडिया हैज अ टोटल ऑफ 49 BHS। आपको BHS में बहुत रेयर है कि क्वेश्चन पूछे कि बताओ इनमें से कौन बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। ठीक है, बहुत रेयर है, लेकिन आपको बेसिक्स इसके बारे में पता होने चाहिए, और रिसेंटली जो इंक्लूड हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जैसे आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ना, जब उनको डिक्लेयर किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व, तो वहां पे लोकल कम्युनिटीज के कोई राइट्स वायलेट नहीं होते, वो इंटैक्ट रहते हैं। सिमिलरली जब किसी एरिया को BHS डिक्लेयर किया जाता है तो उनके भी कोई भी राइट्स वायलेट नहीं होते। तो आप लिख लीजिए ब्रैकेट में दैट नो राइट्स ऑफ द लोकल कम्युनिटीज आर टेकन अवे।